पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम को खत लिखकर तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने और 5 करोड़ ऑक्सीजन डोज की मांग की है। ममता ने अपने खत में लिखा है कि 24 तारीख को भी इस संबंध में पीएम को खत लिखा गया था, जिसका जवाब नहीं आया। राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को तुरंत वैक्सीन खरीदने की इजाज़त देनी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की बात दोहराई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगाया है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश ढुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट के मद्देनजर अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। राहुल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि रैलियां देश और जनता के लिए बड़ा खतरा हैं। इसके साथ ही राहुल ने राजनीतिक रैलियों का समर्थन करने वालों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इतने मरीज और इतनी मौतें भी पहले कभी देखने को नहीं मिली। ममता बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव एक साथ कराने की अपील की है। डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस मामले में मेमोरेंडम दिया गया है, लेकिन आयोग अपनी जिद पर अड़ा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने की अपील की है। छठे चरण के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नादिया में ममता पर जमकर बरसे। शाह ने नादिया में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 122 सीटों के साथ ममता बनर्जी से आगे निकल रही है। अमित शाह ने आगे कहा कि हम बम, बारूद और बंदूक के मॉडल को विश्वास, विकास और व्यापार से बदल देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ गए हैं। केजरीवाल ने पीएम को खत लिखकर तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक मरीजों के लिए सिर्फ 100 आईसीयू बेड खाली हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक भी खत्म हो रहा है। केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार अब एक्शन में आ गई है। इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। चारों एयरलाइंस पर महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चेक न करने का आरोप है। दिल्ली के चानन देवी हॉस्पिटल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल पर कोविड ऐप पर खाली बेड की गलत जानकारी देने का आरोप है।